नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है किसान साथी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की जो आपकी पूरी उपज को तय करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गेहूं की फसल में पहला पानी और पहली खाद देने के सही समय की। देखिए दोस्तों, खेती केवल अंधाधुंध खाद पानी देने का खेल नहीं है। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि जितनी ज्यादा खाद और पानी देंगे उतनी ज्यादा उपज मिलेगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। अगर आप सही समय पर सही पोषक तत्व नहीं देंगे तो ज्यादा खाद भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम गेहूं की फसल के वैज्ञानिक चरणों को समझें और सही अवस्था में पानी व खाद दें। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए, पहली खाद कौन सी और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, और इस चरण पर कौन से पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानें पहला पानी कब देना चाहिए। CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई सबसे अहम होती है। इसको वैज्ञानिक भाषा में CRI स्टेज कहा जाता है, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह वह अवस्था होती है जब पौधे की मुख्य जड़ों का विकास शुरू होता है। आमतौर पर यह स्टेज बुवाई के 21 से 25 दिन के बीच आती है, यानी गेहूं बुवाई के बाद लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर जड़ों के ऊपरी भाग से नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। यही वो समय है जब पौधा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा होता है। अगर इस वक्त पौधे को पर्याप्त नमी और पोषक तत्व नहीं मिले तो आगे चलकर उसका विकास रुक जाता है, फुटाव कम हो जाता है और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए इस स्टेज को जीवनदायिनी सिंचाई कहा जाता है, क्योंकि यह सिंचाई पौधे की जड़ों को वो ताकत देती है जिससे आगे चलकर पौधा खाद पानी को खींचने की पूरी क्षमता हासिल कर सके। अब समझते हैं CRI स्टेज का महत्व। दोस्तों, जड़ से ही जीवन की शुरुआत होती है। CRI स्टेज पर जड़ें मिट्टी के अंदर फैलना शुरू करती हैं। यह जड़ें ही आगे चलकर फसल की पूरी नींव बनती हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा हर प्रकार के मौसम, कीट और रोग से लड़ेगा। लेकिन अगर इस समय जड़ों को पोषण नहीं मिला तो आगे फसल कमजोर रह जाएगी। तो याद रखिए, गेहूं बुवाई के 20 से 25 दिन के बीच जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, वही समय होता है पहली सिंचाई का। इस समय पौधा लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और अंदर से जड़ें नई निकलती हैं। अगर आप इस समय पानी नहीं देते तो जड़ों का विकास रुक जाता है और आगे जो फुटाव होना चाहिए वो कम हो जाता है। इससे पैदावार 30 से 35% तक घट सकती है। अब बात करते हैं सिंचाई के तरीके की। पहली सिंचाई कैसे करें? खुला पानी सबसे बेहतर। पहली सिंचाई हमेशा फ्लैट इरिगेशन यानी खुला पानी छोड़कर करनी चाहिए। स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर से भी सिंचाई हो सकती है, लेकिन गेहूं की शुरुआती अवस्था में फ्लैट पानी देना सबसे अच्छा रहता है। पानी खेत में चारों ओर समान रूप से फैले, कोई भी हिस्सा सूखा न रहे और ज्यादा देर तक खेत में पानी न ठहरने पाए। यह बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपकी भूमि हल्की है और पानी जल्दी सूख जाता है तो आप 20वें दिन के आसपास ही सिंचाई कर सकते हैं, परंतु भारी मिट्टी या काली मिट्टी वाले खेतों में 21 से 25 दिन का अंतराल सबसे उपयुक्त रहता है। अब आते हैं असली बात पर, पहली खाद यानी पहला पोषण। पहली खाद कब और कौन सी डालें? यह वो स्टेज है जब पौधे को अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व चाहिए। अगर आप इस समय सही खाद डालते हैं तो पूरी फसल में हरी भरी चाल, शानदार फुटाव और लसदार बालियां देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली खाद बुवाई के लगभग 21 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई के साथ ही डालनी चाहिए। पहली खाद का सही फार्मूला, सीक्रेट कॉम्बिनेशन। अब जानते हैं उस सीक्रेट फार्मूले के बारे में जो पैदावार को 20 से 25% तक बढ़ा देता है। इस समय आपको चाहिए 1. ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़। 2. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिश्रण लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़।
3, यूरिया 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़। इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को पहली सिंचाई के साथ खेत में डालें। ह्यूमिक एसिड का रोल, जड़ों का विकासक। ह्यूमिक एसिड को खेती की दुनिया में जड़ों का डॉक्टर कहा जाता है। यह पौधों की जड़ों को तेजी से बढ़ाता है, मिट्टी की संरचना सुधारता है और पौधे की हरियाली को बनाए रखता है। जो खेतों में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं वह जानते हैं कि पौधे की जड़ों में कितनी मजबूती आती है और ग्रोथ कितनी शानदार होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का महत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों का कमाल। अब बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। इसमें जिंक, आयरन, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज और मोलिब्डेनम शामिल होते हैं। अगर मिट्टी में ये तत्व कम है तो पौधे का रंग पीला पड़ जाता है, फुटाव रुक जाता है और बालियों का आकार छोटा रह जाता है। इसलिए पहली खाद के समय माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना बहुत जरूरी है, खासकर उन खेतों में जहां पिछली फसल कमजोर रही हो या मिट्टी हल्की हो। अगर आपका खेत पहले से ही उपजाऊ है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कमजोर खेतों के लिए यह वरदान साबित होता है। यूरिया, ऊर्जा का स्रोत। अब बात करें यूरिया की। यूरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है जो उसकी हरी भरी चाल के लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, यूरिया हमेशा सुबह सुबह न डालें, क्योंकि सुबह पत्तियों पर शबनम रहती है और खाद पत्तियों पर चिपक सकती है। खाद हमेशा सुबह 10 या 11 बजे के बाद डालें, जब पत्तियां सूख जाएं और सूर्य की हल्की गर्मी हो। पहली खाद के फायदे, अगर आप यह फार्मूला अपनाते हैं, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो और यूरिया 40 किलो प्रति एकड़, तो आपको कुछ ही दिनों में बदलाव नजर आने लगेगा। पौधा मोटा होगा, हरी भरी चाल बनेगी, जड़ों का विकास गहरा और मजबूत होगा और फसल एकदम लसदार और चमकदार दिखेगी। शुरू से ही फसल में जो हरियाली दिखती है वह आगे चलकर ज्यादा फुटाव और अधिक उत्पादन का संकेत देती है। हल्की भूमि वाले किसान ध्यान दें। अब अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात के हल्के मिट्टी वाले क्षेत्रों से हैं, जहां नमी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, तो आपको बुवाई के 20वें दिन के आसपास ही पहली सिंचाई करनी चाहिए। ऐसे खेतों में पानी जल्दी सूखता है, इसलिए CRI स्टेज आने तक इंतजार न करें, बल्कि पौधों की हालत देखकर निर्णय लें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, पहली सिंचाई और पहली खाद का समय एक साथ रखें। अगर इस समय पानी या पोषण की कमी हो गई तो बाद में चाहे जितनी खाद डाल दें, फसल उतनी मजबूती से नहीं उभरेगी। फसल को ठंड में स्फूर्ति देने के लिए सीवीट और जिंक, सल्फर सर्दियों के दिनों में सूर्य की किरणें कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे में पौधे का भोजन बनाने की गति धीमी हो जाती है। इसलिए इस समय सीवीट का उपयोग करना चाहिए, जो पौधे की अंदरूनी शक्ति बढ़ाता है। इसके साथ जिंक सल्फर का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। यह टिलरिंग और दाने की गुणवत्ता दोनों को सुधारता है। दूसरी खाद के समय इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा जिंक लेना है, कितनी मात्रा में और किस कंपनी का सबसे अच्छा रहता है। पर अभी याद रखिए, पहली खाद में ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट और यूरिया जरूर डालें। बीज दर और दूरी पर ध्यान दें। एक और जरूरी बात, बुवाई के समय लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और बीज दर 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे पौधों को सांस लेने की जगह मिलती है, जड़ें फैलती हैं और सिंचाई का फायदा पूरा मिलता है। विज्ञान को समझिए, खेती को सजाइए। किसान भाइयों, खेती अब केवल अनुभव नहीं, विज्ञान बन चुकी है। अगर हम हर अवस्था को समझकर काम करें तो लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। CRI स्टेज पर दिया गया पानी और खाद आपकी फसल की दिशा तय करता है। इसीलिए इस चरण को हल्के में न लें। समय पर सिंचाई करें, सही मात्रा में खाद डालें और जड़ों को मजबूती दें। याद रखिए, जड़ मजबूत तो पौधा मजबूत, पौधा मजबूत तो बालियां लहराएंगी और बालियां लहराएंगी तो अन्न भंडार भर जाएंगे। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए,
कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और CRI स्टेज का महत्व क्या है। अगर आप इस वैज्ञानिक पद्धति से फसल संभालेंगे तो आपकी उपज में कम से कम 20 से 25% तक वृद्धि होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल किसान साथी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।